हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद लीलामृत में, जो प्रभुपाद लीलामृत का चौथा भाग है, उसमें अध्याय 4 डांसिंग वाइट एलिफेंट्स। यहाँ पर वाइट एलिफेंट वाइट श्वेत लोगों के लिए, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, उनके साथ डांसिंग करने का ये जो अध्याय का नाम है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने शिष्यों को लेकर, अमेरिका से अपने शिष्यों को लेकर अलग अलग जगह गए थे। वृंदावन गए, फिर बॉम्बे गए थे। बॉम्बे में उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया था। उसके बाद वो लोग अमृतसर आए थे। अमृतसर में उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया और देखते हैं कि प्रभुपाद रात रात तक प्रोग्राम कर रहे थे अलग अलग जगह पे। वो कभी थकते नहीं थे। भक्त लोग थक जाते थे और जल्दी से जल्दी बिस्तर पे जाना चाहते थे, और प्रभुपाद जो है पूरा दिन भर प्रोग्राम करते थे, और इसके पश्चात भी वो अध्ययन करते रहते थे। प्रभुपाद और उनके शिष्य
गोल्डन टेम्पल भी गए थे अमृतसर को, गोपन प्रभुपाद ने वहाँ पे विजिट किया था और उनको अच्छा लगा था वो प्लेस में। प्रभुपाद और उनके भक्त लोग राम तीर्थ सरोवर में भी गए थे, और वहाँ जहाँ पे पूर्व युगों में महर्षि वाल्मीकि का भी उनका आश्रम था। राम तीर्थ और सरोवर के आसपास वाला इलाका सूखा था, रॉकी था। ये सब प्रभुपाद के शिष्यों ने वहाँ पे स्नान किया घाट पे, और बहुत प्रसन्नता हुई उनके आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक पिता के। प्रभुपाद ने उनको राम के बारे में सुनाया। भक्त लोग जो अमेरिकन भक्त थे उस समय उनको राम के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने प्रभुपाद को सुना। प्रभुपाद ने भगवान के रामचंद्र के अवतार के रूप में लीलाएं सुनाई। अपने जीवन के रामचंद्र अपने जीवन के अंतिम दिनों में, उनके भौमिक समय के अंतिम दिनों में, प्रभुपाद कहते हैं कि राम ने सीता को वनवास भेज दिया, जो उनकी नित्य संगिनी थी, वन में भेज दिया। उस समय वह गर्भवती थी, अकेली थी। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ग्रहण की, जहाँ पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। जब सीता को पता लगा कि राम जो है आश्रम में यज्ञ का घोड़ा छोड़ रहे हैं सारे जगत के लिए, उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अब आप उस घोड़े को पकड़े। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि उनको अपने पिता से उनका मिलन होगा, और वो लोग सीता के सामने लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये लड़के लोग अलग मिशन पे थे, उन्होंने सुना कि रामचंद्र ने इस जगत से अप्रकट लीला की है। दुख से भरे होकर वाल्मीकि के पास गए। उन बालकों का दुख दूर करने के लिए, विरह में दुख दन करने के लिए राम वाल्मीकि ने उनको रामायण सुनाई। जो राम का आध्यात्मिक चरित्र था। एक दिन जब सीता बाहर गई तो पृथ्वी खुली उनके सामने, और फिर से पृथ्वी में समा गई, क्योंकि वो पृथ्वी से ही निकली थी। ये घटनाएं प्रभुपाद ने बताया राम तीर्थ सरोवर के जब खड़े थे 8 लाख साल पहले घटना हुई थी। भक्तों के लिए तो ऐसा लग रहा था कि प्रभुपाद ने एक नया दरवाजा खोल दिया आध्यात्मिक जगत का। अभी जो अमृतसर में वेदांत सम्मेलन के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बार बार प्रभुपाद से बोला कि वो और उनके लोग जो हैं इस पंडाल प्रोग्राम में बड़ा रोल करें, क्योंकि जो लेक्चर थे मोस्टली मायावादी फिलॉसफी के थे। भगवान निराकार हैं, सारे धर्म एक ही रास्ते पर ले जाते हैं, हम सब भगवान हैं। ये ड्राई स्पेकुलेशन पब्लिक का ध्यान नहीं आकर्षित कर रहे थे, और सम्मेलन के जो
ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने डेली रिक्वेस्ट किया डिवोटी से कि वो कीर्तन करें पंडाल में, और इतनी सारी दूसरी प्रीचिंग भी थी, प्रभुपाद ने उसकी बजाय प्राइवेट घरों में ज्यादा प्रचार किया। एक डिवोटी ने प्रभुपाद से पूछा मायावाद स्लोगन, उसमें लिखा था तत्त्वमसि, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था यू आर दैट टू, आप भी वही है। ये निराकारवादियों की फेवरेट लाइन है। वो सोचते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है वो गॉड है। वो ये नहीं जानते कि डिस्टिंक्ट गॉड और लिविंग एंटिटी में क्या है, और इस प्रकार से बताया किस प्रकार से गॉड जब वो आते हैं कुछ अपनी विशेषताओं के साथ में, इससे वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पता लगते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये लोग वेदांत की बात करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ये इनका मनगढ़ंत स्पेकुलेशन है और किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आते हैं। इस प्रकार से कल्पना करते रहेंगे पूरी लाइफ टाइम तक, पर हम जो भगवान का अनुभव केवल खाते हुए कर लेंगे, और उस प्रसादम के प्लेट से जो उनके सामने था उन्होंने एक स्वीट लिया और अपने मुंह में डाल दिया। अपने अमृतसर में जो उनके क्रियाकलाप थे उनके बीच में प्रभुपाद ने उनके आध्यात्मिक बच्चे जो सारे जो शिष्य थे उनके बारे में सोचते रहे, सारे विश्व में थे, और उन्होंने रेगुलरली उनको लिखा, अपने भक्तों को कलकत्ता में लिखा कि मैं बहुत चिंतित हूँ आपके बारे में सुन के, आपने वहाँ पे कोई आध्यात्मिक मेंबर लाइफ मेंबर बनाए क्या? उन्होंने बोला कि कलकत्ता में भी इस्कॉन को रजिस्टर कर लो गवर्नमेंट के साथ में और एक परमानेंट सेंटर बनाओ। बॉम्बे में उनको बोला कि मैं बहुत चिंतित हूँ आपकी सिचुएशन देख के, आप राम टेम्पल में हैं या नहीं, आप वहीं पे हैं। करण धारा को लॉस एंजलिस में लिखा, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो रहेगा हमारे लॉस एंजलिस वर्ल्ड हेडक्वार्टर। मुझे एक रिपोर्ट भेजिए आपकी जनरल का एक्टिविटीज़ का और गवर्निंग बॉडी जीबीसी की एक्टिविटी का। मेरा प्रणाम कीजिएगा सारे मेंबर्स का हमारे टेंपल में, और विग्रह पूजा कैसी हो रही है। उपेंद्र को फिजी आइलैंड में लिखा, देवताओं की पूजा के बारे में सारा हिंदू सोसाइटी जो है इस व्यापार में है। तो हमारी जब तक प्रीचिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होगी उनको उनको डिफिकल्ट होगा स्टॉप करने के लिए। और भावानंद को न्यूयॉर्क में लिखा, संकीर्तन प्रोग्राम रेगुलरली कीजिए और मुझे उसकी रिपोर्ट दीजिए, मुझे आनंद दीजिए। हमारे नए टेंपल जो ब्रुकलिन में है, कृष्ण ने आपको बहुत अच्छा चांस दिया है, गुड चांस, वहाँ सेवा की। अक्टूबर 30 1970 को 10 दिन अमृतसर में रुकने के बाद में प्रभुपाद ट्रेन में गए, बॉम्बे गए। वो इस बार फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में गए गुरुदास के साथ में, जबकि रेस्ट डिसाइपल जो है ट्रेन के दूसरे भाग में गए। प्रभुपाद का जो कोच था लोकोमोटिव के पास था, इंजन का स्मोक बार बार आ रहा था। पूरे काले हो गए थे, उनका पूरा धुआं आ रहा था, ब्लैक पार्टिकल्स। यमुना माता जी बोलते हैं, हम अमृतसर और दिल्ली के बीच यात्रा कर रहे थे और मैं ये देखना चाह रही थी कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। उनको कुछ चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि बीच बीच में जब ट्रेन रुकती थी वो एक डिवोटी से बोलते थे फ्रेश फ्रूट परचेस करने के लिए और दूसरी चीज़ें परचेस करने के लिए वेंडर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। कौशल्या और मैंने कई कुछ
पार करके प्रभुपाद के पास आए फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में। वो कई पिल्लों पे सोए हुए थे, एक घुटना ऊपर करके, जैसे राजा सोते हैं। उनका ब्यूटीफुल स्माइल था उनके मुखमंडल पे। हमने अपना प्रणाम किया, श्री प्रभुपाद ने हमारी तरफ देखा। प्रभुपाद ने हमारी तरफ देख के बोला, कोई हॉट है क्या, कोई गर्म चीज है क्या खाने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? मैंने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ लंच लाऊं? श्री प्रभुपाद ने बोला, नो, नहीं, कुछ राइस हो, हॉट राइस हो। मैंने पूछा, आपका क्या मतलब प्रभुपाद, ट्रेन से हॉट राइस? उसने बोला, नहीं, अगर मेरे लिए आप कुछ हॉट राइस बना सकते हैं। मैंने बोला, ठीक है। मैंने बोला, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं किस प्रकार से हॉट राइस प्रिपेयर करूंगा श्री प्रभुपाद के लिए। कौशल्य और मैं, हमने ट्रेन में गए, किचन की तरफ गए। ट्रेन में कोई भी नहीं था। दो मैन, दो व्यक्ति जो ब्लैक में ड्रेस थे, उनकी हल्दी लगी हुई शर्ट थी, कोल्ड स्टोव पे खड़े और वहां पे सिगरेट पी रहे थे। मैं जानते नहीं थी कि मैं हिंदी कैसे बोलूं, पर मैंने बोला, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने बोला, मेरे गुरु महाराज को चावल चाहिए, कुछ हॉट राइस चाहिए। वो लोग हंसने लग गए, जैसे हम लोग पागल हैं। हमने सोचा कि हम किसी को, ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जो हमें परमिशन देंगे। पर हमने को जब मैनेजर मिला रेस्टोरेंट का, उसने बोला, नहीं, इम्पॉसिबल है, असंभव है, आप किचन में कुक नहीं कर सकते। मैंने बोला, गुरु महाराज सॉरी, मेरे मेरे गुरु महाराज के लिए इसमें चॉइस नहीं है। मैंने उनसे बोला कि मैं राइस फिक्स करूंगी, और मैं इसको पूरा करूंगा। पर उसने बोला, नो, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं गई और मैंने ट्रेन के कंडक्टर को मिला, उनको सिचुएशन बताया कि अगर मैं अपने गुरु महाराज के लिए नहीं करूंगी तो मैं ट्रेन से जंप कर दूँ। कंडक्टर ने हमको बहुत गंभीरता से लिया, बोला, ऑफ कोर्स, जरूर जरूर, किचन में आप जो करना है करिए। सो उसने हमको किचन में लाए, और हमने बोला हेड ऑफ किचन को और हेड ऑफ रेस्टोरेंट को बोला कि वो हमको परमिशन दे रहा। कोल्ड स्टोव था, बहुत बड़ा था, और मैं अपरिचित थी इससे। सारे प्रकार के एल्यूमिनियम पॉट्स जो थे और डिशेस थे किचन में लटके हुए थे। हमने एक बर्तन को क्लीन किया, जितना क्लीन कर सकते थे उतना। उसमें वाटर बॉईल किया और चावल डाल दिए। हमने बहुत बड़ा प्लेट बनाया हॉट राइस का। बटर, फ्रेश लेमन, सॉल्ट और काली मिर्च ट्रेन से ले जाके प्रभुपाद के कपाट में लगा। ये रहे प्रभुपाद आपके लिए राइस। मैंने कहा जैसे एंटर किया, और उनकी आंखें एकदम चमक गई। उन्होंने बहुत बड़ा स्माइल किया, बोला, ओ माय गॉडेस ऑफ फॉर्चून है कम। लक्ष्मी देवी जी आ गई हैं, मेरे लिए वो राइस लाई हैं, थैंक यू वेरी मच, यही मैं चाहिए था। उन्होंने इतना खाया उस प्लेट से, और थोड़ी सी कचौरी और पूरी भी ली इसके साथ में, और थोड़ा सा पिकल भी लिया। वो बहुत प्रसन्न हुए। उस नाइट में जो ट्रेन थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गई, और अपने इसके पैसेंजर की भीड़ में हॉकर्स थे, जो ठेला वाले, रिफ्रेशमेंट काउंटर, न्यूज स्टैंड, भिखारी थे, कुली थे, रेड जैकेट में, वहां पे 20 मिनट स्टॉप किया।
उसी टाइम एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के कंपार्टमेंट में और अपने आप को बोला मैं डीडी गुप्ता हूँ। हालांकि प्रभुपाद उनसे पहले कभी मिले नहीं है, उन्होंने पत्र व्यवहार किया था। वो दिल्ली का व्यक्ति था, कोई बहुत बड़ा प्रभारी व्यक्ति या धनी व्यक्ति नहीं था, बट वो हेल्प करना चाहता था। प्रभुपाद को उन्होंने एक स्वीट का बॉक्स दिया और उन्हें दिल्ली में रुकने के लिए बोला। प्रभुपाद ने के पास दूसरे प्लान थे और वो उन्होंने बॉम्बे में डिप्टी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। प्रभुपाद ने गुरुदास की बोला, जो बड़ा प्रसन्न हो रहा था, स्पेशली अपने गुरु के साथ रह के 12 घंटे से उन्होंने उसी अपार्टमेंट में स्पेंड किए थे, एक साथ खा रहे थे, एक साथ बात कर रहे थे। कुछ मिनट पहले ही प्रभुपाद उनको महत्व बता रहे थे फार्मिंग का, कृषि का, और बोल रहे थे किस प्रकार से जो अन्न की कमी है वो मिसमैनेजमेंट से है, भूमि की कमी से नहीं, वर्षा की कमी से नहीं। गुरुदास बहुत प्रसन्न था और वो देख रहा था जर्नी का अगला भाग प्रभुपाद के साथ में। आगे जो सीनरी देखने को मिलेगी और आगे बॉम्बे में। प्रभुपाद ने कहा ये व्यक्ति हमें इनवाइट कर रहा है, उतर जाओ यहाँ पे और देखो क्या हो रहा है। उतर जाओ, हार्डली कुछ टाइम था, प्रभुपाद ने बोला उतर जाओ। हार्डली ऐसा कोई टाइम था और क्वेश्चन पूछने का और ये भी डिस्कस करना कि दिल्ली में करना है क्या है। ट्रेन जल्दी से जा रही, गुरुदास ने कहा उतर जाएंगे बट उनका हेल्प चाहिए। वो और प्रभुपाद एग्री हुए टीम में। यमुना माता जी जो गुरुदास की वाइफ थी, गिरिराज, बाद में गिरा, दुर्लभ, ब्रूस और गोपाल। गुरुदास भागे अपनी वाइफ को बोलने के लिए, ब्रह्मचारी को बोलने के न्यूज। भक्तों को कुछ कष्ट हुआ अपने लाइट बैग को उठाने के लिए और ट्रेन से बाहर निकलने के लिए, पर उन्हें बहुत उदासी लगी प्रभुपाद को छोड़ने में। जब ट्रेन आगे बढ़ी, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया बाहर से प्रभुपाद को विंडो से और उनको हाथ हिलाया, उनकी कृपा की। ये ऑस्टेरिटी थी, ये उस ऑस्टेरिटी के अंश था जो प्रभुपाद ने कष्ट उठाया था जब वो पहली बार अमेरिका में आए थे। जब वो पहली बार अमेरिका में आए थे, बॉम्बे का बात है, नवंबर 1970 में। अगले महीने प्रभुपाद और उनके शिष्य जो है मनोहर लाल अग्रवाल के यहाँ सीताराम टेम्पल में चैम्बूर में रुके। एक्चुअली ये वास्तव में अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल का निवास स्थान था, पर क्योंकि वो सीताराम की विग्रह की पूजा कर रहे थे, उन्होंने अपने घर का नाम रख दिया राम शरणम, मतलब राम के शेल्टर में। प्रभुपाद ने एक रूम लिया और उनके भक्तों ने दूसरे 2 और रूम लिया। किचन और बाथरूम भी था। सीताराम टेम्पल जो सबर्ब में था, बहुत शांत वातावरण था। प्रभुपाद अपने श्रीमद् भागवतम लिखने का काम करने लगे और इस्कॉन सेंटर से वार्तालाप करने लग गए सारे जगत में। और अच्छा, जो उनका सबका ध्यान रखना, जो ग्रुप शिष्य का ग्रुप आया था उनके साथ, उनकी ये आशा थी कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, इस्कॉन को इंडिया में पूरा अच्छी तरह इस्टेब्लिश करने में उनको गाइड करें।
प्रभुपाद ने लिखा कि हमें इंडिया में बहुत पब्लिसिटी मिल रहा है और ये ऐसा रिपोर्ट मिल रहा है कि बॉम्बे को नया एटमॉस्फेयर मिल गया है जिसमें कृष्ण भावनामत से भरा हुआ है। ये वास्तविकता है और जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं बॉम्बे कम्युनिटी के वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे आंदोलन को। उनके लिए मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ दूसरे स्वामी से। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ये स्वामी कौन है। दूसरे स्वामी कौन है ये बाहर नहीं जा सकते हैं। बंगाली में कहा कि एक जैकाल जो है, जैकाल एक जैकाल है जो किंग होता है छोटे जंगल में। जैकाल छोटे जंगल में किंग होता है, राजा होता है दूसरे एनिमल का मूर्ख बना के कुछ समय के लिए, पर वो हमेशा जैकाल रहता है और बाद में उसका वो जो रूप है वो एक्सपोज हो जाता है। हालांकि प्रभुपाद अगर मिश्रा अग्रवाल सम्मानित हो कि प्रभुपाद ने उनका निमंत्रण स्वीकार के लिए अब उनके गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। प्रभुपाद जानते थे कि सिचुएशन जो है अल्टीमेटली सबके लिए असुविधा पूर्वक हो जाएगी। ये अपने घर को डजन लोगों के लिए गेस्ट के लिए और उनको रेगुलरली फीस करना वास्तव में स्ट्रेन हो जाता है धनी व्यक्ति के लिए भी। और भक्तों के लिए छोटे से क्वार्टर में रहना और अलग अलग घंटों में उठना सोना, बार बार बीमार होना और यहाँ की हीट जो है ये इजी नहीं थी उनके लिए। तो सॉल्यूशन था ऑफकोर्स के डिवोटी भक्त लोग अपना स्थान खोजें, इस्कॉन सेंटर बॉम्बे में करें। सन्यासी के रूप में प्रभुपाद प्रिपेयर थे कहीं पे भी रुकने के लिए और कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहिए और भिक्षा मांग के भी। वो अमेरिका जाने से पहले कई साल ऐसा रुक चुके थे, बट अभी उनके पास में 20 बच्चे हो गए हैं, आध्यात्मिक बच्चे जो उनके शिष्य हैं इंडिया में सपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार से वो उतने मैच्योर नहीं थे बच्चे लोग, वो चाहते थे कि उनके साथ हैं और वो चाहते थे कि वो किस प्रकार वो देखेंगे प्रभुपाद किस तरीके से कार्य करते हैं और इंडिया में प्रचार का उत्साह करें। जब एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो डाउनटाउन बॉम्बे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कुछ डिवोटी को 3 डे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए प्रभुपाद ने उसकी स्वीकृति दे दी। पर जब प्रोग्राम ओवर हुआ और ऑर्गेनाइजर के लीडर ने इनवाइट किया डिवोटी को कि यहाँ पे ही रुक जाए, वो प्रभुपाद ने बोला नहीं, वो खाली यहाँ पे खाएंगे और सोएंगे। उनके लिए ये ठीक था कि वो क्राउडेड इस राम शरणम में रहे। जो मिसेस सुमति मोरारजी जो धनी डायरेक्टर थी सिंधिया एक्सटेंशन लाइन्स की, उन्होंने 1964 में जो प्रभुपाद का 3rd वॉल्यूम था श्रीमद् भागवतम का, 1965 में 1964 में 3rd वॉल्यूम जो श्रीमद् भागवतम का उसको प्रिंटिंग करने के लिए सहायता की थी। 1965 में उनको अमेरिका फ्री में भेजा था। अब उन्होंने इनवाइट किया प्रभुपाद को सिंधिया हाउस में जूहू बीच के पास। ऑन स्टेज बैठ के प्रभुपाद और सुमति मोरारजी ने इसको याद किया, प्रभुपाद की सक्सेस को याद किया। सुमति मोरारजी ने बोला कि मैंने नहीं सोचा था कि आप जीवित वापस आ जाएंगे, पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इस तरह से आए। अब वो जो पुअर साधु मिसेस मोरारजी जिनसे 6 साल पहले मिली थी, अब वो पुअर साधु नहीं है, वो सक्सेसफुल हैं। सुमति मोरारजी और उनके स्टाफ और फ्रेंड्स जो बहुत हैप्पी हुए कि अमेरिका में किस तरह कृष्ण भावना का प्रचार हुआ।
प्रभुपाद के लेक्चर से पहले तमाल कृष्ण ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया, परिचय दिया ऑडियंस को। श्री प्रभुपाद पश्चिम में 5 साल पहले गए थे दिस सिटी से। उनके पास कोई धन नहीं था। न्यूयॉर्क गए, वहाँ पर उन्होंने चैंट किया हरे कृष्णा एक पार्क में, एक वृक्ष के नीचे एक टेम्पल ओपन किया और कंटिन्यू चैंटिंग करते रहे। और वैदिक क्लास किया था वेदों पे। कई लोग आए थे। फिर उन्होंने सेंटर ओपन किया, सैन फ्रांसिस्को में किया, मॉन्ट्रियल में किया, बोस्टन में किया, इस तरीके से। अब उनके पास कई डिवोटी हैं और 40 टेम्पल हैं और हर टेम्पल में पूरा संकीर्तन प्रोग्राम होता है, विग्रह पूजा होता है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिया ने बहुत सारे एम्बेसडर भेजे हैं, मिनिस्टर वेस्ट में भेजे हैं, बट कोई भी उनमें से नहीं बोल सकता कि उसने अमेरिकन लोगों को मांस खाना, फिश खाना, एग खाने के लिए छोड़ने का बोला और हरे कृष्णा चैंट करा। हर कोई ऋणी है प्रभुपाद के पीछे बिकॉम, क्योंकि वो पतित लोगों का उद्धार करने के लिए आए। प्रभुपाद ने 3 श्लोक गाए ब्रह्म संहिता से और ऑडियंस को इनवाइट किया कोरस में, गोविंदम आदि पुरुषोत्तम बजाए। आधे घंटे बोलने के बाद उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया श्रीमती सुमति महाराज जी के साथ में और जो ऑनर्ड गेस्ट थे डिग्नेश थे। वहाँ पे डॉक्टर सी बाली से मिले, उनके वाइफ से मिले जो फेमस डांसर थे, और मूवी एक्ट्रेस वैजयंती माला से भी मिले। वो केवल शॉर्ट में उन्होंने बात किया और वो इस्कॉन के मेंबर बन गए। वैजयंती माला कहती है स्वामी प्रभुपाद ने अपनी प्रीचिंग को इतना सिंपल कर दिया कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि हमारी बड़ी से बड़ी फिलॉसफी क्या है और हमारे टीचिंग क्या है। वो बहुत बड़ा कल्चर प्रोपगेट कर रहे थे लॉर्ड भगवान कृष्ण का, और विश्व के दूसरे भाग को भी उसका महत्व बता रहे थे, उसका मीनिंग बता रहे थे। उनकी सिंपल लेकिन ग्रेट टीचिंग से कृष्ण की, उन्होंने इस मैसेज को इतना ज़्यादा फैला दिया कि वास्तव में सच है कि एक व्यक्ति सिंगल हैंडली कैसे कितना सारा कर सकता है। उन्होंने खाली प्रीच ही नहीं किया, उन्होंने पूरी बात भी बताई और इतने सारे मंदिर भी बनाए जगत वर्ल्ड के इतने भाग में। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, सारी डिफिकल्ट की बात कर दिया, बट उनकी दृढ़ता से मैं सोचती हूँ कि ये चलता रहा। जो पब्लिक सेंटीमेंट था प्रभुपाद के शिष्यों का स्ट्रीट में चैंटिंग का बॉम्बे में और साधु समाज के समय, वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया। रेगुलर न्यूज कवरेज जो आ रहा था स्टॉप हो गया। फिर भी प्रभुपाद को कई इंपॉर्टेंट लोग बॉम्बे में मिलना चाहते थे। उनके जो उपलब्धि थी 5 साल तक अमेरिका रहने के बाद, उससे उनको बहुत सम्मान मिला, अटेंशन मिला, इंटेलिजेंट इंडियन से मिला और डेली रिस्पेक्टेबल विजिटर से मिला। उन लोगों ने स्वीकार किया कि इसका कृष्ण भावना अमृत के वन का कमांड है। इंडियंस ने प्रभुपाद को एक यूनिक चीज, एक अकेला, एक अलग चीज स्वीकार किया। उस सभ्यता में जहाँ पे स्वामी और पवित्र लोग सम्मान से व्यवहार किया जाता है, वो कुछ स्पेशल थे। वो सारे विजिटर जो उनसे मिलते थे उनको प्रार्थना करते थे कि उनके घर आए और घर को पवित्र करें। इस प्रकार से प्रभुपाद की इच्छा से प्रभुपाद चाहते थे कि इंडियंस को चैंटिंग हरे कृष्णा करें, उनके दर्शन सुने भगवद गीता का और भगवान का प्रसाद आना करें। वो चाहते थे कि वो कृष्ण भावनामृत की शुद्धता को स्वीकार करें, इस्कॉन के लाइफ मेंबर बने और उनको हेल्प करें इस बड़ा सेंटर बनाने में बॉम्बे। प्रीचिंग में, इंडियन को प्रीचिंग करने में प्रभुपाद हमेशा उनसे प्रार्थना करते थे कि वो अपने आध्यात्मिक कल्चर में वापस जाएं। बॉम्बे के लोगों का ने वापस आध्यात्मिक जाए। हम भूल गए हैं क्योंकि हम भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा डूब गए।
भगवान ऋषभदेव ने कहा था कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों के नियम के अनुसार हमको सबको अनादर दूसरा शरीर लेना है, पर आपको मटेरियल लाइफ के लिए जो संघर्ष किया है उसको छोड़ना नहीं है। अर्जुन को ये एडवाइस नहीं किया था, वो अपनी पोजीशन में रहा और उसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया। प्रभुपाद ने बाद में बोला, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे पास 42 टेम्पल्स हैं पश्चिमी देशों में, और हर टेम्पल में 50 से 100 शिष्य हैं, हजारों बुक्स प्रिंट हुई है, हमें इस आंदोलन में हेल्प कीजिए। जो मनोहर लाल अग्रवाल था, प्रभुपाद का मेजबान था, यजमान था, हमेशा घंटों तक उनके पास में बैठा रहता था उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में। मिस्टर अग्रवाल पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड था प्रभुपाद के काम को जो अमेरिका में किया था। इतने सारे क्रिश्चियन को किस तरह से उन्होंने राम भक्त बना दिया। क्या वो अकेले थे या उनको हेल्प कर रहे थे? वो अमेरिका में कैसी ड्रेस पहनते थे, उनकी अप्रोच कैसी थी, प्रभुपाद उसको याद करते थे। जो उनकी अर्ली प्रीचिंग थी लोअर ईस्ट साइड में, न्यूयॉर्क में, और उन्होंने बताया किस तरीके से हर चीज कृष्ण के पास से हुई। मिस्टर अग्रवाल का संशय था कि वेस्ट पश्चिमी देश के लोग कृष्ण भावनामृत में रुक पाएंगे एक लंबे समय तक। अभी तो आपकी कंपनी में है, आपके साथ में होने का, जब आप बॉडीली फिजिकली हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं सारे जो आपने नियम बता रह सकते हैं। बट आप जब आपका फिजिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, एक दिन जब आपको जगत छोड़ना पड़ेगा, सारे लोग जो हैं ये फिर से बुरी आदतों में शिकार हो जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, फॉर्मली बोला नहीं। मिस्टर अग्रवाल बोला, आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, आपके क्लेम का फाउंडेशन क्या है? तो प्रभुपाद ने सब बताया, रिमाइंड किया कि उनके सारे भक्त जो है दीक्षित हैं, चैंटिंग करें हरे कृष्ण मंत्र में, और वैदिक शास्त्र के अनुसार भगवान की लगातार चैंटिंग करने से, भगवान चैंटिंग करने से पतित से पति जीव को बचा लेते हैं और फिर से पतित होने बचाते हैं। अगर वो चले भी जाएंगे, प्रभुपाद ने बताया, उनके शिष्य जो लोग जो हैं माया के शिकार नहीं होंगे जब तक कि वो अपनी प्रिस्क्राइब चैंटिंग करते हैं। एक दिन मिस्टर अग्रवाल ने पूछा कि प्रभुपाल कितने और शिष्य कितने दिन रुकने का प्लान करें। प्रभुपाद ने बोला कि वो बहुत प्रसन्न है यहाँ पे रहने को, बट तुरंत एक नया स्थान खोलेंगे। मिस्टर अग्रवाल ने बोला कि नहीं नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है प्रभुपाद के छोड़ने का, उनका घर प्रभुपाद का घर है, अपना नहीं है। उन्होंने बोला कि आप प्लीज रुकिए। प्रभुपाद उन्होंने बुलाया एक घटना में, चैतन्य चरितमृत में बोला कि हरिदास ठाकुर के बारे में, जो महान भक्त था चैतन्य महाप्रभु का। हरिदास अकेला रहता था एक गुफा में, जहाँ पे हरे कृष्णा दिन रात करता रहता था। कई वहाँ पे आते थे लोग, उनसे मिलते थे, बट जब उन्होंने बोला कि उस जगह पे एक पाइथन अजगर रहता है, वो भी उस गुफा में रह रहे हैं, वो सब डर गए। हालांकि हरिदास ठाकुर गुफा में संतुष्ट था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसमें गुफा में रहने वाले को असुविधा हो, इसलिए उन्होंने बोला कि वो गुफा को छोड़ देगा उस दिन और फिर से आएगा नहीं। जब ये बोल रहे थे तो उसी जब वो बोल रहे थे तब वो उसी समय एक बड़ा अजगर आया, वो गुफा से बाहर चला गया उनकी सबकी उपस्थिति में। हरिदास ठाकुर के पास से जाते हुए श्लोक ने उनको प्रणाम किया, ग्राउंड पे चुपचाप चला गया। जो परमात्मा है उस अजगर के हृदय में, उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि उसको गुफा को छोड़ दे, जिससे हरिदास ठाकुर इसमें रह सके। प्रभुपाद हंसने लगे और बोला स्टोरी में से, अग्रवाल जी आपने भी ये चीज बोल दी। आपने आपने बोला कि आप चले जाएंगे लेकिन हम रुकेंगे, बट नहीं 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 नहीं,
हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। इस तरह से प्रभुपाद का ये वार्तालाप हुआ। इस वार्तालाप को आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद का वार्तालाप कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।